संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर जबरदस्त हंगामा, शोर शराबे के बीच शुक्रवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ अत्याचार के वीडियो पर बवाल, संसद में विपक्ष का सरकार पर निशाना। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बरता पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। अत्याचारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया अल्टीमेटम, बोले नहीं बचेगा कोई गुनहगार, लेंगे सख्त एक्शन। संसद परिसर में दिए बयान में प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, कहा हर राज्य में सुरक्षा का जिम्मा वहां की सरकारों का। राज्यसभा में खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री संसद के बाहर बयान देने के बजाय सदन में आकर दें बयान। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सरकार दोनों सदनों में चर्चा को तैयार, गृह मंत्री भी देंगे जवाब। मणिपुर हिंसा मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा लोगों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बहस से भागने का आरोप लगाया, बोले सरकार चर्चा के लिए तैयार। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से की बात, सूत्रों के मुताबिक दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। मणिपुर दरिंदगी वीडियो में मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार, बोले सीएम बीरेन सरकार करेगी सख्त सजा की मांग, संभव हुआ तो करेंगे फांसी की मांग। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा प्रधानमंत्री को 70 दिन बाद याद आया मणिपुर, मुख्यमंत्री भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया घेराव, मणिपुर हिंसा पर बयान को बताया गलत, कहा हमारा गठबंधन इंडिया मणिपुर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महिलाओं वाले वीडियो को लेकर जताई नाराजगी, बोले सरकार को कार्रवाई के लिए दिया समय, नहीं तो हम लेंगे एक्शन। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मणिपुर के हालात पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा 2.5 महीने पुराना वीडियो, मणिपुर सरकार रही खामोश, ये बेहद शर्मनाक, मणिपुर के साथ केंद्र सरकार जिम्मेदार। मणिपुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आतिशी का तंज, कहा मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं। मणिपुर में हुई घटना को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, बोले जिस बात को सदन के अंदर रखना चाहिए वो सदन के बाहर रख रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, बोली प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से क्यों नहीं करते मन की बात, मणिपुर में बहन बेटियों के हालात बद से बदतर। सपा सांसद ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी को लेकर जाहिर की संवेदना, पूछा देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत दुखद। मणिपुर में हुई घटना को लेकर कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग। लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, पुलिस से झड़प, मणिपुर की घटना के लिए केंद्र सरकार को घेरा। मणिपुर मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का विरोध। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, दिल्ली में जबरदस्त एक्शन। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई मनमानी को लेकर देहरादून में भी प्रदर्शन, उत्तराखंड महिला मंच नाम के संगठन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मणिपुर से वापस कोलकाता लौटा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, कहा वहां के राहत शिविरों में व्यवस्था सही नहीं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का मणिपुर हिंसा और यूसीसी पर बयान, कहा संसद में हमने उठाया मुद्दा लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है सदन चले। लोकसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए सांसदों के बनाए गए 10 समूह हर ग्रुप से मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री। 25 जुलाई से होगी एनडीए सांसदों की बैठक, पहले दिन यूपी और नॉर्थ ईस्ट के साथ मीटिंग, एक समूह में 35 से 40 रहेंगे एमपी। विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव कमेटी का गठन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बने अध्यक्ष।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला संविधान पीठ के पास भेजा। ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार छीने जाने पर दिल्ली सरकार ने दी अर्जी। खिलाड़ियों से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण को बड़ी राहत। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली शर्तों के साथ जमानत। 25,000 के निजी मुचलके पर ब्रिजभूषण को बेल। बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं जा पाएंगे विदेश। शिकायतकर्ताओं को नहीं देंगे धमकी। वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को आएगा फैसला। हिंदू पक्ष ने की है संपूर्ण परिसर के एएसआई से सर्वे की मांग। एरोस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी विधायक गोपाल कांडा पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 25 जुलाई को सुबह 11 बजे आएगा निर्णय। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की पड़ताल जारी। नेपाल से ग्रेटर नोएडा आने के लिए बस में प्रीति के फर्जी नाम से बुक कराया था टिकट। नेपाल की पोखरा से सीमा हैदर ने भारत के अपने किसी दोस्त को पैसों के लिए किया था फोन। बस एजेंसी के वाईफाई सर्विस से की थी बात। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कराची से भारत आई सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय की भी नजर। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा जारी है जांच, फिलहाल बेल पर है बाहर। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने की सीमा हैदर को वापस कराची भेजने की वकालत। कहा भारत का दुश्मन है पाकिस्तान। अमरावती के सांसद नवनीत राणा का सीमा हैदर पर बयान। कहा पाकिस्तान से महिला आए या पुरुष सबके साथ कानून के हिसाब से हो कार्रवाई। विपक्षी बैठक में आईएएस अफसरों की नियुक्ति पर बीजेपी और जेडीएस के विरोध पर बोले सीएम सिद्धारमैया। हमने 2015 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी दिया था ऐसा ही प्रोटोकॉल। तेलंगाना के शमशाबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्थानीय पुलिस पर लगाया रोकने का आरोप। राष्ट्रपति मुर्मू और लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। राम रहीम को अदालत से फिर मिला 30 दिन का पैरोल। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की मुख्यालय जाने की इजाजत। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने राम रहीम को बताया डिफॉल्टर बाबा। कहा जेल में रखना चाहिए बंद। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेज बाढ़ में तबाह। एसआईटी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दी जानकारी। चांद के और करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान 3। इसरो ने बदला चौथा ऑर्बिट। 25 जुलाई को होगी 5वें दौर की ऑर्बिट फायरिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा किट लॉन्च किया। लोगों को भी संबोधित किया। आरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सदर अस्पताल और शिशु गहन चिकित्सा भवन का किया शुभारंभ। कहा पहले से बेहतर होगी स्वास्थ्य सुविधा। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कैंसर यूनिट का किया शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिंजो आबे के महत्व पुस्तक का किया विमोचन। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर आधारित है किताब। सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए भारत और जापान के बीच समझौता। सप्लाई चेन होगी मजबूत। माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में लाएगी सेमीकंडक्टर यूनिट। रोहतक की बेटी ने अंडर 20 रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। भव्य स्वागत हुआ। राजस्थान में ट्रांसजेंडर के लिए अच्छी पहल। जयपुर में सभी ट्रांसजेंडर्स को मिली बड़ी सौगात। पहली बार मिला ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को बर्थ सर्टिफिकेट। अयोध्या से रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूसरी मंजिल का भी निर्माण शुरू। शाजापुर के हनुमान मंदिर में पुलिस वालों की गहरी आस्था। ड्यूटी से पहले हनुमान मंदिर में पुलिस वाले लगाते हैं हाजिरी। लाल डायरी में लिखते हैं परेशानी। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय टीम ने दौरा किया। नुकसान का आकलन कर केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। शिमला में भारी बारिश से 3 मंजिला मकान जमींदोज। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लैंडस्लाइड की भी चेतावनी। कुल्लू में बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से ग्रामीणों को दवाएं और राहत सामग्री पहुंचाई गई। राहत और बचाव अभियान जारी।
गुजरात के अमरेली में बारिश के बाद आया सैलाब, पानी के तेज बहाव में बहा एक युवक। तेलंगाना के कोठागुडेम में बारिश लगातार जारी, गोदावरी नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी। सिरसा में बांध बनाने को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन में झड़प, ग्रामीणों का आरोप बांध बनाने से डूब जाएगा गांव। गुरदासपुर में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर बढ़ा बाढ़ का खतरा, लोगों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। संगरूर में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर, करीब 45,000 एकड़ फसल बर्बाद। तेलंगाना के भद्रशाल में लगातार बारिश से गोदावरी नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों से सतर्क रहने की अपील। पठानकोट में बाढ़ को लेकर पंजाब स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भरोसा। बागेश्वर में सरयू नदी उफान पर, डीएम ने पुल पर मंडराए संभावित खतरे को देखते हुए पुल पर आवाजाही रोकी। श्योपुर में घर में घुसा मगरमच्छ, कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने वन विभाग की टीम के साथ मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। नांदेड़ में बारिश से कई गांवों का संपर्क टूटा, स्थानीय लोगों ने पानी में फंसे हुए छात्रों का रेस्क्यू किया। सीकर में बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, पानी में चलने को मजबूर लोग। गुजरात की देवभूमि द्वारका में बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव, पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का देते नजर आए लोग। ओडिशा के मलकानगिरी में लैंडस्लाइड से तबाही, 19 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। पंजाब की मानसा में घग्गर नदी से तबाही का कहर जारी, घर और खेत पानी में डूबे, लोगों ने भाखड़ा नदी के किनारे डाला डेरा। हरियाणा के फतेहाबाद में बाढ़ का कोहराम, 110 गांव बाढ़ की चपेट में, हजारों एकड़ जमीन जलमग्न। एडीजीपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। फतेहाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 9 की एक साइट पर पहुंचा बाढ़ का पानी, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी के बहाव में बही कई गाड़ियां। शिमला जिले के रामपुर में बाढ़ से तबाही, नेशनल हाईवे को किया गया बंद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जलभराव, घरों में घुसा पानी, नदी नाले उफान पर। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ से हालात बदहाल, कई जगहों पर पुल टूटे, यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। यूपी के बिजनौर में दलदल में फंसा हाथी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अचानक ब्यास नदी में आए उफान से फंसे लोग, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई 17 लोगों की जान, 8 मवेशियों को भी बचाया गया। मुंबई के वसई में बाढ़ में फंसी सवारियों से भरी बस, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर बचाई 25 लोगों की जान। वाराणसी में गंगा में आई बाढ़ में नाव फंसी, एनडीआरएफ ने डूब रहे लोगों का रेस्क्यू किया। हमीरपुर में बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, प्रशासन ने उफनती हुई बेतवा नदी में किया मॉक ड्रिल, लोगों को राहत और बचाव की जानकारी दी।